नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई। थोड़ा सा वक्त लग गया आपके बीच में फिर से आने में, और कोई बात नहीं, प्रयास है मेरा कि मैं कंटिन्यू रहूं आपके साथ। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी संख्या जल्दी से जल्दी आप बढ़ाइए ताकि मैं आपसे के साथ लाइव रूबरू हो सकूं। मेरे प्यारे बच्चों, अभी रिमाइंडर पे हम लोग पीछे काफ़ी वीडियोस हमने आपके लिए दिया है और हर तरह के सवालों पे चर्चा किया है। आज हम रिमाइंडर में विशेष टॉपिक ले रहे हैं, घातों पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उसमें रिमाइंडर हम कैसे निकालते हैं। तो घात पे आधारित शेषफल को निकालने के लिए आइए पढ़ते हैं। और ये मुख्य रूप से कहा जाए तो ये ही ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल लगभग हर पेपर में रहा है, हर वर्ष रहा है। तो ये हम एक दो वीडियोस में इसको हम पूरा करेंगे, कम से कम 2 वीडियो इसके लिए बनाएंगे आप तक पहुंचाने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक प्रश्न है x पे घात a और डिवाइड करता है p से। मेरी बात को पूरी तरह से ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर ये घात छोटा है यानी गणना की परिधि के अंदर है, गणना की परिधि का मतलब हमारा है कि परीक्षा में मिलने वाले समय के अनुरूप ही अगर घात है तो यहाँ का अंतर कुछ भी वो दे सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये घात बड़ा है, अगर ये बड़ा घात है तो आप समझ लेना कि आपको केवल और केवल एक ही रास्ता का चुनाव करना होगा, और वो चुनाव ये होगा कि इस बेस और इस भाजक के बीच में प्लस या माइनस 1 का अंतर मिल जाए। अब मिल जाए का असर यहाँ पर हो गया कि इसमें जो है वो प्रश्न या तो साफ साफ दिख रहा होगा अंतर, या तो उसे हिडन कर दिया गया होगा, छुपा दिया गया होगा। अगर छुपा दिया गया होगा तो उसे तलाश के निकालना होगा। ठीक है। अब तो हम एक एक सवाल को बारी बारी से उठाएंगे। फिर हम करेंगे क्या, जैसे मान लीजिए मैंने ये कह दिया कि 13 पर घात 27 डिवाइड बाई 12, और मैंने कहा कि बताओ इसका शेष फल क्या होगा। प्रश्न ये आया आपके सामने। अब आप देखो कि 13 पर घात 27, ये तो सॉल्व हो नहीं सकता क्योंकि 13 का 27 बार गुणा हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के नहीं कर सकते। तो हमने कहा ना कि इनका अंतर या तो +1 या तो -1 का होना चाहिए, नहीं है तो बनाइए। यहाँ हमें दिख रहा है। अब बताइए इस 13 को हम क्या कर सकते हैं। इस 13 को कर सकते हैं 12 + 1 पर घात 27 डिवाइड बाई 12। अब आप मेरे पिछले वीडियो के बारे में ध्यान रखिए। हमने आपसे क्या कहा, हमने ये कहा है कि अगर भाज्य भाजक के गुणक के रूप में टूट जाए, जैसे यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, 12 पे घात 27 है तो इसे आप 12 गुणे 12 पे घात 26 कर सकते हो। तो अगर ये भाजक यहाँ दिखाई दे जाए तो समझ लो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन आगे देखिए, फिर आपको मैं उसी नियम में बता दूं। मैंने एक नियम और बताया था कि अगर किसी संख्या को जो सम्मिलित रूप से है खंड खंड में तोड़ करके उसी भाजक से भाग दिया जाए तो सारे रिमाइंडर का जो सम होगा वही सम्मिलित संख्या का रिमाइंडर होगा। तो देखिए हमने इस संख्या को खंड में तोड़ दिया। अब देखो इसे हम 1 पर 72 यहाँ पर ले लिए। अब बताइए डिवाइड किससे करना है, 12 से। 1 का घात कुछ भी हो, रिजल्ट 1 ही रहेगा। तो देखो ये 0 + 1 का रिजल्ट 1 होगा, डिवाइड करना है 12 से। फिर मैं आपको इस पिछले वीडियो में जो 5 नियम बताया है वहाँ पे चले जाओ। भाई देखिए, ध्यान रखिए, जो लोग यहीं से जुड़े हैं मुझको वो पिछला वीडियो ज़रूर देखेंगे क्योंकि सारा एप्लीकेशन इसके पहले हो चुका है। अब बताओ ये भाजक भाज्य भाजक से छोटा है तो हमने क्या कहा था, फिर उसका रिमाइंडर वही हो जाएगा। यानी 13 पे घात 27 भागे 12 का रिमाइंडर बोलो क्या आएगा, 1 आएगा। बात समझ में आ गया। तो चलिए अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पर। चलिए एक प्रश्न आपके सामने देखो और आ गया कि 37 पर घात 143 डिवाइड बाई 36 का रिमाइंडर क्या होगा। देखिए बालक, यहाँ पर भी हम 37 देख रहे हैं, यहाँ पर 36 देख रहे हैं। बस खट से इसे 36 के पद में तोड़ो और ये हो गया 36 + 1 पर घात 143 डिवाइड 36। इसका रिमाइंडर आ जाएगा कितना, 0। और 1 का घात चाहे जितना हो, 1 = 1 डिवाइड 36। और आप देख रहे हो कि भाज्य भाजक से छोटा है, अतः इसका भी रिमाइंडर बोलो क्या आएगा,
1 आएगा। और इस तरह से आप इसे तो देख रहे हैं कि बिना तुड़े काम नहीं हो रहा। अभी तक आपने क्या देखा कि यहाँ प्लस आया। आइए 1-2 सवाल हम माइनस का देखते हैं। चलिए एक प्रश्न आपके सामने देखो आ गया कि 143 पर घात 147 डिवाइड 144 का रिमाइंडर क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपसे कहा ना कि इसके बीच में अंतर 1 होना चाहिए। एक बात मुझे और बता देना है कि यहाँ पर आपको इसके फ्रेम में लिखना होगा, यानी अंतर तो 1 का हम देख रहे हैं, लेकिन 143 को भाजक के फ्रेम में लिखना होगा। अब अगर आप ये बताओ कि इसे मैं अगर 144 लिख दूं, लेकिन दिया तो है 143, अब बताइए 144 में ऐसा मैं क्या जोड़ूं कि वो 143 ही बना रहे लेकिन 144 दिखाई भी दे रहा हो। और ये घात हो गया 147 डिवाइड 144। अब आप ये बताइए कि देखो इसको आप थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा लो, इस घात को दोनों पर बांट दो। 144 147 प्लस माइनस 1 147, और हमें डिवाइड करना है डियर 144 से। अब देखिएगा यहीं पर अब थोड़ा सा ध्यान आपको देना है। देखो 144 यहाँ भी 144 है, तो इसका पक्का है कि रिमाइंडर 0 आएगा। यहाँ देखो ये माइनस है, लेकिन यहाँ पर जो घात है ये विषम है, और आपको पता है कि नेगेटिव का घात विषम होगा तो वो कभी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता, जब भी देगा क्या देगा, नेगेटिव देगा। जैसे आप इसे ऐसे समझो कि अगर -1 पर घात 3 है तो -1 गुणे -1 गुणे -1, और बताइएगा ये क्या हो जाएगा, 1 गुणे -1, और ये हो जाएगा -1, यानी नेगेटिव का विषम घात नेगेटिव में आएगा। तो बताओ यहाँ का रिजल्ट क्या आएगा, -1 आएगा, और इनको जोड़ेंगे तो -1 होगा। डियर स्टूडेंट, अब आप याद करो इसके पहले की वीडियो जहाँ मैंने बताया था कि यदि रिमाइंडर नेगेटिव आ जाए तो क्या करना चाहिए, हाँ, उस नेगेटिव रिमाइंडर में भाजक को जोड़ना चाहिए तब तक जब तक कि पॉजिटिव संख्या ना आ जाए। तो देखो इस माइनस में भाजक 144 को जोड़ेंगे और इसका रिजल्ट आ गया 143। बात क्लियर हो गई। तो आप चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर आपको फिर ले चलें। चलिए देखिए आपके सामने एक प्रश्न और आ गया कि 149 पर घात 161 भागे 150 का शेषफल क्या होगा। अब इस 149 को हम 150 के रूप में बनाएंगे। तो देखिएगा ये आएगा 150, बोलो इसमें हम क्या जोड़ें कि 149 आए, -1 पर घात 161 और डिवाइड 150। अब देखिए ये हो गया 150 पर 161 प्लस -1 पर 161। ये ध्यान रखना है, इसको घात को सिंपली बांट देना है आपको। और देखो यहाँ हमने भाग कर दिया 150 से। बताओ जो ये वही है, रिमाइंडर बोलो क्या आ गया, 0, प्लस यहाँ आ गया -1। 0 में -1 ऐड करोगे -1 आएगा, लेकिन ये बेटा नेगेटिव रिमाइंडर है और इसे पॉजिटिव बनाने के लिए भाजक को हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे, और ये हो गया 149, और ये है आपके प्रश्न का आंसर। चलिए अब देखिए अभी तक हम लोगों ने जो भी प्रश्न उठाया उसमें प्लस या -1 का अंतर साफ साफ दिख रहा था। हमने क्या किया, भाजक के पद में भाज्य को तोड़ लिया, 1 के अंतर पर पॉजिटिव आया तो वही आंसर हो गया, नेगेटिव आया तो उसमें हमने भाजक जोड़ दिया। एक चीज़ मैं यहाँ आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर देखो यहाँ x पर घात a है और इसमें हम p से भाग कर रहे हैं तो यहाँ p का घात 1 है। अब आपको ये पता है कि 1 से अगर इसमें भाग करेंगे तो ये हमेशा इंटीजर देगा, पूर्णांक देगा, यानी पूरा पूरा कट जाएगा। जब इसका घात इसके घात को पूरा पूरा काटने लगे तो मैं आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छी तरकीब बता रहा हूँ कि इसका शेषफल या तो हमेशा 1 आएगा और या तो भाजक -1 आएगा, भाजक -1 आएगा। मैक्सिमम प्रश्नों में ये देखा गया है कि या तो ये ऑप्शन में रहा है या ये रहा है, दोनों नहीं दिखे हैं। तो एक तरीका तो आप यहाँ से भी आप देख सकते हो कि अगर आपको ये घात इसको काट रहा हो, पूरा पूरा काट रहा हो, तो आप एकदम निश्चिंत हो के तलाश लो कि कहीं ऑप्शन में 1 तो नहीं दिया है, अगर दिया है तो वो आंसर होगा।
और दूसरा अगर 1 नहीं दिया है तो देखो क्या भाजक -1 दिया है, अगर दिया है तो वही आंसर होगा। जैसे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि मैं क्या कहना चाहा, देखिएगा बहुत ध्यान से इसको समझिएगा आप लोग। जैसे मैंने एक सवाल ले लिया कि 158 पर घात 117 डिवाइड बाई 159। अब देखो यहाँ पर घात बोलो कितना है, 1 है, अंतर कितना है, 1 है। तो इसका आंसर या तो 1 आएगा और या तो भाजक -1 आएगा, यानी 158 आएगा। ये दो में से कोई एक आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये वाला घात इस वाले घात को पूरा पूरा काट रहा है। अब जरा हल करके देखते हैं। तो देखो 158 को 159 लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, 159, लेकिन दिया तो 158 है। तो बताओ इसमें हम ऐसा क्या जोड़ दें कि 158 बने? तो आप कहोगे -1 जोड़ना पड़ेगा। और देखो यहाँ का घात है 117। अब इसको इस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो देखो ये हो गया 159 पर 117 और प्लस -1 पर 117 और डिवाइड करना है 159 से। अब आप देखो ये इसको काट के रिमाइंडर 0 कर दिया, ये माइनस है, ये विषम है, इसलिए इसका रिजल्ट में -1 आएगा। 0 में -1 जोड़ेंगे तो -1 आएगा। और अभी हमने आपको बताया कि अगर रिमाइंडर -1 आ रहा हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता जब तक कि हम उसमें भाजक को ऐड ना कर दें। और देखिए इसका रिजल्ट कितना आ गया, 158, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, तो ऐसे केस में ध्यान रखना कि अगर इसका घात इसके घात को काट दे और अंतर 1 का दिखाई दे तो इसका रिजल्ट या तो 1 आएगा या तो -1 आएगा। ठीक है, तो आइए अब जरा हम ऐसे प्रश्नों पर बढ़ लेते हैं जहाँ पर 1 का अंतर सीधे सीधे न दिख रहा हो, तब क्या करेंगे। ठीक है, हमने क्वेश्चन आ गया 2 पर घात 28 डिवाइड बाई 127 का रिमाइंडर क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चे, आपको मैं बता चुका हूँ ये सवाल तब तक हल नहीं करेंगे जब तक कि इसका और इसका अंतर 1 का न हो जाए। अब ये बताओ कि 127 में अगर आप +1 का अंतर खोजोगे तो 128 मिलना चाहिए, और 127 में -1 का अंतर खोजोगे तो 126 मिलना चाहिए। अब मेरे प्यारे छात्रों ये बताओ कि 2 पर घात चल रहा हो तो 126 के मिलने की संभावना है कि 128 के मिलने की संभावना है? वेरी गुड, 128 के मिलने की संभावना है। अब हम ये देखेंगे फिर अगर 128 मिलेगा तो 2 पर कितने घात पर मिलेगा। तो आप कहोगे 2 पर घात 7 की वैल्यू 128 होती है। ठीक, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। अब 2 पर घात 7 है तो 7 का भाग यहाँ दे दो तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, ताकि ये वैल्यू में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और ये देखो डिवाइड हो गया 127। अब हम इसे 128 लिख सकते हैं। 128 पर 4 डिवाइड 127। ठीक है, अब हमने आपको मैं बार बार अभी तक बता रहा हूं कि इस पद को 127 बनाना होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 127 + 1, ताकि ये 128 वैल्यू में बना भी रहे और 127 यहाँ दृष्टिगोचर भी होता रहे, दिखाई भी देता रहे। और ये घात हो गया 4 डिवाइड 127। अब इस 4 को बांट दो इस पर, तो देखो ये हो गया 127 पर 4 + 1 पर 4 और 127। अब देखिए यहाँ पर ये तो 127 है, रिमाइंडर 0 कर दिया, 1 पर घात 4 बराबर 1 हो गया। और ये एक्सेप्टेबल रिमाइंडर है, क्योंकि एक्सेप्टेबल रिमाइंडर की जानकारी हमने क्या दिया था, पॉजिटिव होना चाहिए और भाजक से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो आपने यहाँ पर देखा कि अगर हमें वो 1 का अंतर दिखाई नहीं दे रहा है तो हम उसे तलाश करके बनाएंगे। ठीक है, और तलाश के बनाने के बाद फिर हम उसी नियम के आधार पर इसका फैक्टर करके आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आइए एक उदाहरण और लेते हैं। अब देखिए एक प्रश्न आपके सामने हमने और दे दिया और सवाल ये दे दिया 5 पे घात 15 डिवाइड 126। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ भी हमें 1 का अंतर चाहिए और आप ये बता लो कि अगर आपको 126 में 1 का अंतर खोजना है तो अगर +1 पर खोजोगे तो ये 127 होगा और -1 पर खोजोगे तो 125 होगा।
यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी ज़रूर से देना चाहूँगा कि ये आंसर तो आपका यहीं से निकल चुका है, लेकिन जब तक आपकी प्रैक्टिस ना हो रिस्क लेना आपके लिए ठीक नहीं होगा। ये चीज़ मैं आपको लास्ट वाले जब पड़ाव पे रहेंगे वीडियो को लेकर के मैं वहाँ सिखाऊंगा कि आपको एक्सप्लेन भी नहीं करना है, बस यही देखो और यही से आंसर निकलेगा आपका। लेकिन आप अभी सीखिए, पूरे नियम को सीखिए। अब बताइए, अब हम बताओ 5 पे घात चला रहे हों, 1 घात 2 घात 3 घात 4 घात, तो हमें 127 मिलने की स्थिति आएगी कि 125 मिलने की स्थिति आएगी? तो आप कहोगे 125 मिलने की स्थिति आएगी। अब हम ये देखेंगे अगर 125 मिलने की स्थिति आएगी तो कितने घात पे आएगी। तो आप देखोगे कि 125 5 पर 3 घात करने पर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका इसमें डिवाइड कर देंगे, 3 5 15 और डिवाइड हो गया 126। ठीक है। अब आप ये बताओ कि अगर 5 पे घात 3 को पूरी तरह से अगर मैं ओपन करूं तो देखो ये होगा 125 पर घात 5 डिवाइड 126। मेरे डियर स्टूडेंट, मैंने ये कहा ना कि यहाँ वाला ये दिखना चाहिए, यानी 125 की जगह 126 दिखना चाहिए। तो हम 125 को 126 लिख दें, लेकिन वैल्यू में परिवर्तन ना हो, इसलिए इसमें हमें -1 को ऐड भी करना होगा। अब आप अगर इसे हल कर लो तो इसका मान 125 ही आएगा ना। ठीक। और इसका घात बोलो क्या हो गया, 5 हो गया, और 126 से हम डिवाइड कर रहे हैं। अब यहीं पे आइए थोड़ा सा निपटाते हैं। 126 इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर तो 0 आएगा। यहाँ देखो -1 है लेकिन घात विषम है, इसलिए ये -1 आएगा, और -1 आएगा तो रिजल्ट -1 हो गया, एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तब हम क्या करेंगे, इसमें 126 को ऐड करेंगे और इसका रिजल्ट बेटा क्या आ जाएगा, 125 आ जाएगा। तो अभी भी आप देख रहे होंगे कि या तो आंसर 1 निकल के आ रहा है या तो भाजक -1 निकल के आ रहा है। और वो इसलिए आ रहा है कि यहाँ पर देखो 5 है, यहाँ 1 है, एक अंतर 1 का है और 1 का भाग इसमें देंगे तो कट जाएगा। अतः इसका रिजल्ट या तो 1 या तो भाजक -1 ही होगा। ठीक है। तो आइए एक छोटा सा प्रश्न और देख लेते हैं। चलिए प्रश्न आपके सामने देखिए और आ गया कि 3 पे घात 20 डिवाइड 244 का शेषफल क्या होगा। फिर उसी तरह से देखिए बाबू कि 244 में अगर मैं 1 का योग करके देखूं तो 245 और 1 का अंतर करके देखूं तो 243। अब देखिए, अब हमारा 3 पे घात का प्रकरण है तो इसमें 245 की संभावना है या 243 की संभावना है। तो हम कहेंगे 243 की संभावना है। और 3 पे घात 5 देखो तो 3 त्रिक 9 3 त्रिक 9 81, 81 गुणे 3 कितना हो गया, 3 एकम 3 3 8 24, 243। अब चलो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, 244 को डिवाइड किया। अब हम इसे लिख सकते हैं, बोलो क्या, यहाँ से आ रहा है थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 4 होगा, 4। अच्छा प्रश्न यहाँ पे आ गया है, 5 है 20 से भाग किया 4 होगा। तो देखो अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 4 करेंगे। अब एक अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया है कि अगर ये -1 है और घात 4 है तो बोलो इसका रिजल्ट क्या आएगा, +1 आएगा। और अगर इसका रिजल्ट +1 आएगा तो ये भी देखो 1 होगा, और ये पॉजिटिव है इसलिए ये एक्सेप्टेबल है और इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। और हमारा आंसर बोलो यहाँ से क्या आ गया, +1 आ गया। चलिए तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक था इसको यहाँ पे सुधारा गया, इसे आप इसी तरह से देखिएगा। और अब हम कुछ ऐसे केस में आएंगे लेकर के जहाँ पर कि आपने ये देखा कि जब हम इस 5 का डिवाइड 20 में किए तो पूरे 4 बार में कट गया। लेकिन कभी कभी ऐसे भी तो प्रश्न आ सकते हैं कि 5 का डिवाइड इस घात में करने पर वो कटे ही न, तब कैसे हम करेंगे उसको। तो ऐसे प्रश्न को हम उठाते हैं अगले वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं फिर, नमस्कार।